Question number 9 is the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? अभी इस क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है प्रेजेंट एज राहुल और हारून दो फ्रेंड्स हैं, उसकी एज का रेशियो 5:7 है। अब 4 years later मतलब आज से 4 साल के बाद, सपोज मैं आपके एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, अभी आपकी एज 13 इयर्स है। अब 4 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप बताओगे 13 + 4 17 इयर्स। अभी राइट नाउ अगर आपकी एज 10 इयर्स थी तो नेक्स्ट 4 साल के बाद आपकी एज 10 + 4 14 हो जाएगी। क्लियर? सो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है। द लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून, अब दोनों का रेशियो दिया हुआ है, मतलब रेशियो के मैंने आपको क्या बताया था कि भाई दोनों को x x को देना है। अब रेशियो जिस हिसाब से ऊपर राहुल है तो राहुल का ऊपर होगा न्यूमरेटर तो 5x और ये एज है 7x, 5x और 7x हो गया। अब 4 साल के बाद की बात है, आफ्टर 4 इयर्स, तो 4 इयर्स के बाद राहुल की एज में क्या चेंज हो जाएगा और हारून की एज में क्या चेंज हो जाएगा, एज हारून की एज एंड राहुल की एज। अब सपोज आज की एज 10 साल है, 10 + 4 करना पड़ेगा 14 इयर्स, मतलब यहाँ पे इस तरह से। तो अगर ये वेरिएबल में 5x के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, 5x + 4 इयर्स। सिमिलरली इसमें भी इसी तरह से करना पड़ेगा, फिर राहुल एक बड़ा होगा, बिना में बड़ा ही होगा, तो ये 7x थी, सपोज इसकी एज 20 इयर्स थी, 20 + 4 करना पड़ेगा, 7x + 4 करना पड़ेगा। So here now new age of Rahul and Harun are 5x + 4 and 7x + 4 देख सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन दोनों का एडिशन वो क्या हो जाएगा, 56 इयर्स हो जाएगा। So we are starting with this, so according to given condition क्या होगा, इन दोनों का एडिशन 5x + 4 + 7x + 4 दोनों का एडिशन हो जाने वाला है 56 इयर्स। 56 इयर्स हो जाएगा। अब एक सिंपलीफाई करते हो, 5x + 7x that would be 12x, 4 + 4 that would be 8 56। नाउ सिंपलीफाई करते हो, ये 8 सामने जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, that would be 48, तो 12x 48। क्यों 56 में से 8 गया, नाउ ये सामने जाएगा, डिवीजन में हो जाने वाला है, तो x 4 इयर्स हो जाएगा। क्यों 12 होता 48। तो प्रेजेंट एज हमें क्या पूछा गया, प्रेजेंट एज 4 साल के बाद की पूछी गई होगी, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट पूछी गई तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे। सो प्रेजेंट एज ऑफ, अब पहले राहुल की और हारून की, राहुल की एज 5x और इसकी एज है 7x। 5x = 5 × 4 20 years and 7 × 4 = 28 years। लास्ट स्टेटमेंट में आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज is 8 more than the number of girls, तो what is the total class strength? हमें टोटल क्लास स्ट्रेंथ चाहिए, तो अगर आपके क्लास की क्लास स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे भाई 5 बॉयज और 10 गर्ल्स, तो 5 + 10 15 स्टूडेंट हो गए। सिमिलरली क्लास में मैक्सिमम बॉयज और गर्ल्स ही होते हैं, तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का रेशियो दिया है। रेशियो दिया हो तब मैंने आपको क्या बताया, दोनों को सेम वेरिएबल में अज्यूम करना है। अगर मैं लेट नंबर ऑफ बॉयज = x, नंबर ऑफ गर्ल्स = x, अब जो ऊपर है न्यूमरेटर में, तो वो न्यूमरेटर में बॉयज है तो न्यूमरेटर में, तो उसका रेशियो 7:5 है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, 7x और 5x लिख सकता हूँ इस तरह से। नाउ आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than the number of girls, मतलब बॉयज की स्ट्रेंथ है वो गर्ल्स से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 8, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वो 8 है। क्यों ऐसे लिख दिया, सपोज आपकी क्लास में 25 बॉयज है और 10 गर्ल्स है, दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं है, तो क्या करते हो
25 minus 10. So here also we are doing same चीज कि भाई boys ज्यादा में से कम माइनस ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ यूनिट क्लासेस के लिए लिखा हुआ है बिकॉज नंबर्स है, तो नंबर्स कभी भी यूनिट में नहीं होंगे। So 7 minus 5x that would be 2x is equal to 8. x is equal to ये 2 सामने जाएगा डिवीजन में 8 by 2 that would be 4. x is equal to 4 है, तो नंबर ऑफ बॉयज अगर चाहिए और नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए, बॉयज क्या होंगे 7 into 4 that would be 28 and 5 into 4 that would be 20. अब दोनों का एडिशन करते हो ये देयर आंसर टोटल स्ट्रेंथ। अब आपको क्या पूछा गया था टोटल स्ट्रेंथ, तो लास्ट में आप लिख सकते हो इन द क्लास देयर विल बी 48। नाउ नेक्स्ट मोस्ट एम्पिक क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, तो बाइचुंग फादर इज 26 years younger than बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, 29 years older than बाइचुंग, the sum of the ages of all three is 135 years, what is the age of each one of them। यहाँ पे तीनों की बात की है, एक तो बाइचुंग, बाइचुंग के फादर और बाइचुंग के ग्रैंडफादर। अब आप अपने हिसाब से अपना खुद का एग्जांपल लेके सोचिए कि अगर आपका नाम बाइचुंग है तो आपके पापा आपसे बड़े ही होंगे, वो तो है, प्लस आपके ग्रैंडफादर है वो उससे भी बड़े होंगे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई बाइचुंग्स फादर इज यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर जो भी होंगे उससे ये छोटी एज वाले होंगे, मतलब यंगर, बट यही बाइचुंग के फादर बाइचुंग से क्या होंगे बड़े, तो यहाँ पे ओल्डर दिया होगा। क्लियर। सो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, बाइचुंग के फादर, बाइचुंग के फादर कॉमन आ रहा है तो वहां पे उसकी वैल्यू हम x मान के चले, भाई इसकी एज बाइचुंग के फादर की एज अगर x ईयर है तो स्टार्ट करते हैं लेट बाइचुंग फादर एज इज x ईयर। अब आगे क्या दिया हुआ, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, पहला सेंटेंस पढ़ो तो क्या है, बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की एज फादर से तो बड़ी होगी, कितनी बड़ी है, तो ये छोटे कितने हैं, तो 26, तो ये उससे 26 ईयर ही बड़े होंगे, तो x plus 26 I can write yes right। नाउ बाय अगर कंपैरिजन इसके साथ ही हो रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, तो 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, मतलब बाइचुंग से उसके पापा 29 ईयर बड़े हैं, बाइचुंग उससे छोटा हुआ, कितने साल छोटा हुआ, वैसे ही है, तो अगर ये x है तो ये x minus 29 ईयर होगा बाइचुंग। सो ये एज समझ में आ गया क्या करना है इस तरह, तो दोनों में कॉमन फादर है तो फादर की एज हमने स्टार्ट किया, ग्रैंडफादर की एज x plus 26 और बाइचुंग की एज x minus 29 है। अब तीनों का एडिशन करना होगा, तीनों का एडिशन क्या दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135, मतलब तीनों का सम, तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन तो x plus x plus 26 plus x minus 29 is equal to दिया होगा 135। सिंपलीफाई करो, x plus 26 plus x minus 29 is equal to 130, x plus x that would be 3x, 26 में से 29 गया -3 is equal to 135। तो ये माइनस 3 उस साइड जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, x is equal to 138 होने वाला है, तो x is equal to 3 4 12 3 6 18, x की वैल्यू क्या होगी 46। मतलब अब हमें एज चाहिए तो बाइचुंग के फादर की एज, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज और बाइचुंग की एज, ये तीनों चाहिए तो किस तरह से मिलेंगे, तो बाइचुंग के फादर की एज क्या थी, तो x is equal to 46 ईयर लिख सकता हूं। सिमिलरली बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज चाहिए, दैट वुड बी x plus 26, तो 46 plus 26 तो 6 plus 6 12, तो यहाँ पे 72 इयर्स हो जाएंगे, और बाइचुंग की एज x minus 29 46 में से 29 गया तो बचेगा क्या 70 इयर्स, ये हो गया 70 इयर्स। तो बाइचुंग के फादर की एज 46 ईयर होगी, ग्रैंडफादर की एज 72 ईयर होगी और बाइचुंग की एज क्या होगी 70।
Now next question is question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. मतलब आज से 15 साल के बाद रवि की अभी की जो प्रेजेंट एज है उससे 15 इयर्स के बाद उसकी एज आज से 4 टाइम्स हो जाएगी. लेट्स से सपोज मेरी आज की एज 1 ईयर है तो 15 साल के बाद वो जो भी हो जाएगी वो एज अभी की जो प्रेजेंट है उससे 4 टाइम्स होगी. ओके, एंड व्हाट इज द रवि's प्रेजेंट एज वो हमें फाइंड करना है. कैसे क्वेश्चन फाइंड करोगे? तो जो फाइंड करना है इसको जो करेंगे लेट रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर मान के चलता हूं. ओके, क्योंकि एज है वो यूनिट ईयर क्या होता है? ईयर होता है, तो x ईयर. अब आज से 15 साल के बाद तो आफ्टर 15 इयर्स उसकी एज क्या हो जाएगी? आज आपकी एज सपोज 13 ईयर है तो 15 साल के बाद 13 प्लस 15 हो जाने वाली है. सिमिलरली यहां पे x प्लस 15 हो जाएगी रवि प्रेजेंट एज. ओके, अब क्वेश्चन जो कंडीशन दी है वो कंडीशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? तो x प्लस 15 और x की कंपैरिजन है. x प्लस 15 इज इक्वल टू, अब ये प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स कभी बैलेंस होगा. बैलेंसिंग करने में आपको यही ध्यान रखना है. अब सिंपलीफाई करना है. सिंपलीफाई किस तरह से कर सकते हो? तो ये x ऑपोजिट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा. 4x minus x is equal to 15 years. So I can write 3x is equal to 15 years. 3x 15 हुआ, that means x is equal to 5 years. x 5 years हुआ, that means I can write Ravi's present age is 5 years. अब क्वेश्चन सोल्व करके देखो तो 5 आज की 15 साल के बाद उसकी एज 5 plus 15 20 हो गई. 20 मतलब आज की एज से कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गई? 4 टाइम्स. So Ravi's present age is 5 years. Next question number 13 is easiest one. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. Then what is the number? अब एक रेशनल नंबर है, वो नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है. लेट नंबर बी एक्स. आपको जो नंबर फाइंड करना है वो मैं एक्स अज्यूम कर देता हूं. अब मल्टीप्लाई करना है ये नंबर को 5 से. अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन और कंडीशन x को किससे मल्टीप्लाई करना है? तो 5 by 2. ये नंबर कुछ इस तरह से हो गया 5 by 2 into x. अब ये नंबर जो बच गया उसके साथ हम ऐड करते हैं. क्या ऐड करोगे? 2 by 2. तो जो ये मल्टीप्लाई हुआ उस नंबर के साथ हमने क्या ऐड करने के लिए बोला था? 2 by 2. तो you will get -7 by 12. मतलब जो भी आंसर आए वो इक्वल टू करके लिखना पड़ेगा. सो -7 by 12. सो दिस इज आवर इक्वेशन. अब इक्वेशन को सोल्व करना है. तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या करना है. वेरिएबल x है, कांस्टेंट x. -7 by 12 ये +2 by 3 ऑपोजिट साइड जाएगा -2. एलसीएम लोगे तो एलसीएम वुड बी 12. यहां -7 रहने ही वाला है. 3 4 12. ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 4 8. So here it would be 5 by 2x is equal to -7 minus 8 upon 12. So 5 by 2x would be as it is. यहाँ से लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस 8 plus 7 क्या हो जाएगा? 15 upon 12 और साइन ऑफ बिगर दैट इज माइनस. अब और भी इसको सिंपलीफाई करना है. तो यहाँ फिर से लिख लेता हूँ 5 by 2x is equal to -15 upon 12 मेरा आंसर है. सिंपलीफाई करते हैं तो ये सामने जाएगा तो रेसिप्रोकल इक्वल टू -15 अपॉन 12 इनटू 2 by 5. ये सामने जाएगा तो रेसिप्रोकल. अब कैंसिल करने की ट्राई करो तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 2 2 जा 4. बचा क्या? ऊपर कुछ भी नहीं बचा. कुछ भी नहीं बचा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. क्या है? 1 अपॉन यहां पे नीचे क्या बच रहा है? 2. x इज इक्वल टू -. क्वेश्चन नंबर 14 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिस एक्सरसाइज का कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं या तो क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत है. पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप काउंटिंग करनी है प्लेसों काउंटिंग किस तरह से सपोज आपके पास 5 टाइप के डिनोमिनेशन है. वाला कॉइन भी है आपके पास, 2 रुपीस वाला भी कॉइन है, 1 रुपीस वाला भी कॉइन है, 10 रुपीस वाली नोट है, 50 रुपीस वाली.
अब ये सब मिक्स में आपके पास पड़े, उसमें हमें पता नहीं है कि भाई कितने नंबर कितनी नोट कितने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, सबको सेपरेट करेंगे। सेपरेट किस तरह से करेंगे, 5 रुपीज वाले, 1 रुपीज वाले, 2 रुपीज वाले, 10 रुपीज वाले और 50 रुपीज वाले, ऐसे नोट अलग कर देंगे। यस, नोट इस तरह से। अब क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 5 रुपीज वाले सब तो हमारे पास 10 कोइन है, ये 10 हो गए। फिर 1 रुपीज वाले सब तो हमारे पास 20 है, 2 रुपीज वाले सब तो हमारे पास 50 है, 10 नोट है और 50 रुपीज वाले 20 नोट। तो पहले सेपरेट करके इस तरह से आप बॉक्स बना लोगे टेबल। या तो आपने बैंक में देखा होगा, बैंक में जब भी आप मनी डिपॉजिट करने जाओ तो इस तरह से आपके पास कॉलम होता है। तो ये कॉलम में हम अपनी वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू डालने के बाद इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। 5 into 10 तो हमारे पास कितने रुपीस हो गए, 50 रुपीस, जो खाली 5 रुपीस के कॉइन से बने। 1 रुपीस वाले वो 20 रुपीस हो जाएंगे, 2 रुपीस वाले तो वो 100 रुपीस हो जाएंगे, 10 वो भी 100 रुपीस हो जाएंगे और ये 1000 रुपीस हो जाएंगे। मतलब अब मुझे मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं वो काउंट करना है, तो किस तरह से करूंगा, सब काटो तो वो क्या हो जाएगा 1270। तो मेरे पास टोटल डिनोमिनेशन इतना है। तो हम काउंटिंग कुछ इस तरह से करते हैं, पहले कितने वाले हैं वो अलग अलग, फिर कितने नंबर ऑफ नोट्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में सबका एडिशन कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। कैशियर का काम क्या है, पैसों को लेना और देना। She has currency notes of denomination 100, 50 and 10 rupees respectively. उसके पास जब भी देने के लिए उसके पास हम पैसे कैशियर के पास लेने या देने जाते हैं तो उसके पास कुछ बंडल पड़े ही होते हैं। तो वो 3 टाइप के हैं, 100 रुपीस वाला बंडल भी है, 50 रुपीस वाला बंडल भी है और 10 रुपीस। मैंने आपको 5 टाइप बता कर दिखाया है, अब यहाँ पे 3 टाइप है, 100 रुपीस, 50 रुपीस और 10 रुपीस। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स, तीनों नंबर की नोट का रेशियो 2:3:5 एंड द टोटल कैश, लक्ष्मी के पास जो हमारा टोटल कैश इस तरह से पूछा है वो यहाँ पहले से ही दे दिया गया है, दैट इज 4 लाख। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज वी हैव। तो 100 रुपीस वाली उसके पास कितनी नोट होगी, 50 रुपीस वाली कितनी नोट होगी और 10 रुपीस वाली कितनी नोट होगी वो हमें बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कांसेप्ट क्लियर है। तो स्टार्टिंग करते हैं, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट्स, वो हमें पता नहीं है, वो फाइंड करनी है, इसीलिए हमें वो अज्यूम करना पड़ेगा। सो सपोज मैं x के फॉर्म में अज्यूम कर दूंगा। क्वेश्चन हमें किस में दिया हुआ है, तो कि भाई रेशियो में दिया है, रेशियो में सब में वेरिएबल क्या होना चाहिए सेम, इसीलिए मैंने x लिख दिया। नंबर में यूनिट नहीं होता है, इसीलिए मैंने यूनिट लिखा नहीं है। तो नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट हो गया है। अब 100 रुपीस इज टू 50 रुपीस इज टू 10 रुपीस, तीनों का रेशियो दिया है 2:3:5। मतलब ये नोट कितने हो जाएंगे 2x, ये नोट कितने हो जाएंगे 3x और ये हो गए 5x। सपोज ये एक नोट होगी 1 into 100 तो उसका 2 नोट होगी 2 into 100 मतलब 200। सिमिलरली 5 नोट होगी तो 5 into 100। बट यहाँ पे 2x नोट है, 100 रुपीस के हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे, तो 2x into 100, ये आंसर हुआ 2x into 100। ये खाली 100 रुपीस नोट से वैसे यहाँ पे मिलेगा। फिर 50 रुपीस से कितने आंसर आए, तो 50 into 3x, वैल्यू into नंबर, तो और लास्ट में 10 into 5x, वैल्यू into नंबर ऑफ नोट। तीनों का एडिशन करके उसके पास टोटल कितने रुपीस हो रहे हैं, दैट इज द 4 लाख। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये पैसे हो गए, ये भी पैसे हो गए, ये भी पैसे, ये भी पैसे, क्लियर। पैसे किस तरह से काउंट करते हैं वो मैंने आपको बताया, बाद में एडिशन करोगे तो आपको मिल जाएगा। सिंपलीफाई करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन और आसान हो गया क्योंकि इक्वेशन बन गया, मेन इक्वेशन बनाना वही है, इक्वेशन बन गया तो सॉल्यूशन आप ऐसे ही निकाल लो। 100 into 2 your answer is 200x, 50 into 3 150 and 10 into 5 50x is equal to your answer is 4 lakh। सिंपलीफाई करते हैं 400x is equal to 4 lakh। So x is equal to 1000। कैसे 1000 आया, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल और 4 1 4 1000 हुआ। मतलब अब हमें डिनोमिनेशन चाहिए, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ये 100 रुपीज, ये 50 रुपीज और ये 10 रुपीज। 100 रुपीज वाली कितनी होगी, उसका अजम्पशन है 2 इंटू 1000, तो 2000 नोट। देन 50 वाली कितनी नोट है, 53 है, तो 3 इंटू 1000, तो ये हो गया 3000। और ये कितनी है, 5 इंटू 1000, तो लास्ट में लिख सकते हैं नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज इज 2000, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज इज 3000 एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 rupees that is of 5000. Next question is also most important question of this exercise, that same as question number 14 but यहाँ slight difference है। difference कहाँ पे है वो मैं बता रहा हूँ कि भाई उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर रेशियो दिया हुआ था कि सबका नोट्स का रेशियो, बट यहाँ पे टोटल आपको कोई दे दिया है कि भाई इतने कॉइन हमारे पास है। अब आप आइडेंटिफाई कर लो कि भाई कौन से टाइप के कितने कॉइन होंगे। सो क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूँ, आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300, मतलब मेरे पास टोटल 300 रुपीज है। इन द कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees, the number of 2 coin is 3 times the number of 5 coins। क्वेश्चन फिर से ये स्टेटमेंट याद करिए, the number of 2 coins is 3 times the number of 5 coins, मतलब 5 रुपए के जितने भी कॉइन होंगे उससे 2 rupees वाले 3 times है। the total number of coin is 160, टोटल नंबर ऑफ कॉइन है वो आपके पास 1 rupees, 2 rupees और 5 rupees तीनों मिला के 160 है। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, तो हर एक टाइप के कितने कॉइन मेरे पास होंगे वो बताना। तो अब मेरे पास 3 टाइप है, मैंने 2 बार लॉस, टोटल मेरे पास कितने रुपीस है वो लिख दो। टोटल मेरे पास कितने रुपीस है, तो ये 300 रुपीस है। अब वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, पैसे फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करते हैं, डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई बाय वैल्यू और नोट्स। यहाँ 1 रुपीस वाले का 2 रुपीस वाले को क्लियर, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नंबर कितने, तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 1 रुपीस पता नहीं, 2 रुपीस भी पता नहीं, 5 रुपीस भी पता नहीं है, बट इन दोनों के बीच का रेशियो किया 5 रुपीस के कॉइन जितने भी हो उससे 2 रुपीस वाला 3 टाइम्स है। 5 रुपीस के अगर मैं x मान के चलूं तो ये उसके 3 गुना हो गए, x 3x हो गए। अब मेरे पास टोटल सपोज 160 कॉइन है, ऐसे इसमें 1 रुपीस वाला भी आ गया, 2 रुपीस वाला भी आ गया, 3 रुपीस सॉरी 5 रुपीस वाला भी आ गया, ये सभी कॉइन इसमें आ गए। ये टोटल कितना कॉइन है, 160। अब इसमें से सपोज मैं 5 रुपीस वाले कॉइन निकाल देता, कितने कॉइन निकल रहे हैं, x कॉइन में हटा दिए तो 160 में से x कॉइन निकाल दिए। अब ये बचे हुए वो कॉइन किसके हो गए भाई, 1 रुपीस और 2 रुपीस वाले, ये दो कॉइन होंगे बच गए क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 रुपीस वाले निकाल दिए। अब सपोज इसमें से मैं 2 रुपीस वाले भी निकाल देता हूं। 2 रुपीस वाले कितने कॉइन थे, तो कि भाई 3x, तो ये भी निकल गए, मतलब यहां से माइनस 3x कर दिया। तो अब ये कॉइन जितने भी बचे वो कौन से टाइप के बचे, 1 रुपीस वाले ही बचे। तो 1 रुपीस वाले कॉइन भले ही मुझे एग्जैक्ट फिगर ना मिल गया बट वेरिएबल के फॉर्म में तो मिल गया, 160 minus x minus 3x। तो सिंपलीफाई करता हूं ये आई कैन राइट 160 minus 4x, सो हियर आई कैन राइट 160 minus 4x। तो ये नंबर में है, नंबर यूनिट लेस होता है इसलिए मैंने यूनिट लिखा नहीं है। क्लियर। अब वैल्यू फाइंड करनी हो तो किस तरह से 1 के साथ 160 minus 4x मल्टीप्लाई करोगे, here you will multiply by 3x and here you will multiply by x। तो ये क्या हो गया, वैल्यू इनटू नंबर, वैल्यू इनटू नंबर, वैल्यू इनटू नंबर, और बाद में एडिशन का आपको पैसे मिल जाएंगे। सिंपलीफाई 1 इनटू 160 minus 4x, 160 minus 4x, 2 3 6x और 5x is equal to 300। क्लियर। 6 plus 5 11, 11 में से 4 गए 7x plus 160 is equal to, I can write 300। तो ये 160 ऑपोजिट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 140। तो 7x is equal to 140, तो x is equal to क्या बचने वाला है 27 का 140, 20 बच गया
तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉइन, 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। 160 माइनस 4x, 3x और x। तो यहाँ पे x मतलब कितने आए, 20 रुपीज। तो 5 रुपीज के 5 रुपीज के कितने कॉइन होंगे, 20 कॉइन। देन ये कितने होंगे, 3 into 20, तो कितने बचे, 60 कॉइन। और यहाँ पे करोगे तो 160 माइनस 4 into 20, तो ये बचेंगे 80 कॉइन्स। So what we can get? I have what? I have total 80 coins of 1 rupees, 60 coins of 2 rupees, and 20 coins of 5. Question number 16 is again most important question and little bit difficult question of this exercise. It is same as 14 and 15, but little bit difficulty is there. So I am reading the question. Question number 16. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees. तो ऑर्गेनाइजर्स जो थे ऐसे कंपटीशन ने, उसने क्या डिसाइड किया कि जो विनर होगा उसको 100 रुपीज का प्राइज मिलेगा। अब पार्टिसिपेंट लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, विनर के लिए कोई ऐसे लिखने के लिए तो आएंगे नहीं। सो अगेन उसने सोच लिया था एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। और पार्टिसिपेंट जो जीतते नहीं है, खाली पार्ट लिया हुआ, उन सबको भी 25 रुपीज मिलेंगे। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। अब उसने डिसाइड कर लिया कि जो नहीं जीतेगा, खाली पार्ट लेगा, उसको 25 रुपीज, और जीतता है उसको ये 25 रुपीज देने की जरूरत नहीं है, उसको 100 रुपीज मिलते हैं। तो टोटल प्राइज मनी, अब मुझे कितने पैसे देने हैं, 3000 रुपीज। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो हमें क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे, 63। तो लेट क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ विनर्स को हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x रुपीस। अगर खाली विनर के बीच में ही पैसे बांटे होते तो यहाँ 100 into x कर देते तो 3000 मिल जाता है। क्लियर? तो उस हिसाब से हमें विनर मिल जाता है। बट यहाँ पे साथ में हम जो विन नहीं कर रहे उसको भी पैसे दे रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, क्योंकि अगर इसको भी इसमें काउंट कर लेंगे विनर भी, तो यहाँ पे उसको तो 125 रुपीज देने पड़ेंगे। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब ये कितने होंगे, सपोज आपके क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, अगर एक जीतता है तो बच्चे कितने हैं, 5 में से 1 गया। अच्छा, सपोज 2 जीतते हैं तो 5 में से 2 गए, 3 जीतते हैं तो 5 में से 3 गए, 2। लाइक सो हियर टोटल पार्टिसिपेंट्स आपको कितने दिए हैं, 63। उसमें से 1 जीत गए। सपोज वो 1 स्टूडेंट भी हो सकता है, 5 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 10 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो 63 में से जो जीत गए उसको तो नहीं देना है, बचेंगे कितने, जिसको ये पैसे देने पड़ेंगे। 63 माइनस x यहाँ पे यूनिट प्लेस होगा। क्लियर? अब पैसे इन दोनों के बीच में ही बांटने हैं, तो किस तरह से बांटोगे, तो हमें कितने पैसे बांटने हैं, 3000 रुपीस ही बांटने हैं। अब पैसे किस तरह से काउंट करने पड़ेंगे, नंबर इनटू वैल्यू, नंबर इनटू वैल्यू, तब जाके हमें क्या मिलेगा, पैसे। तो विनर के बीच में कितने पैसे बढ़ गए, x इनटू कितने पैसे दे रहे हैं हम, 100 रुपीस। तो लूजर है इसके बीच में कितने पैसे बढ़ गए, तो 25 रुपीस। लूजर तो नहीं बोल रहा है, जो पार्टिसिपेंट है जो जीते नहीं है वही, तो 25। अब सिंपलीफाई करके क्वेश्चन बन गया। यहां तक मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है, तो इक्वेशन बन गया, बाद में सॉल्यूशन आपको पता है। 100 into x, तो इट वुड बी 100x प्लस ये मल्टीप्लाई करते हो तो 25 is the 150 और 25 is the 75, 1575 minus 25x is equal to 3000। सिंपलीफाई करते हो 100x minus 25x that will be 75x is equal to ये सब्ट्रैक्शन करते हो तो 1425। क्लियर? तो x is equal to 1425 divided by 1425 डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हो से डिवाइड करने के लिए 25 3 25 5 जा 125 25 5 1 25 3 जा 75 25 5 जा 125 बचा कितना 70 तो 25 7 जा 175 57 by 3
57/3 मतलब योर आंसर इज 19, मतलब 19 स्टूडेंट्स है वो ये ऐसे कंपटीशन में विनर होंगे। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 2.2 of chapter number 2.